गुड मॉर्निंग, प्रेज द लॉर्ड। ब्लेसिंग फॉर नेशन मिनिस्ट्री गुजरात से मैं आपका भाई सैम क्रिश्चियन। प्रभु ने दिए हुए आज के इस नए सुंदर दिन पर आप सबको प्रभु यीशु के नाम से जय मसीह की। आज हम पवित्र शास्त्र बाइबल में से प्रभु के इस वचन का अध्ययन करेंगे। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका चैप्टर 14 और उसकी पहली आयत। वहां पर लिखा है, तुम्हारा मन व्याकुल न हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। ये परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह इस वचन को हमसे कह रहा है कि अपने हृदय को, अपने मन को व्याकुल न होने दो और तुम विश्वास रखो उस सर्वशक्तिमान प्रभु पर और उसके एक लौते बेटे यीशु मसीह के ऊपर कि जो तुम्हारे तूफानों को शांत करने की सामर्थ रखता है। परमेश्वर के प्रिय लोग, इस संसार में कोई भी मनुष्य इस बात से वंचित नहीं रह सकता कि उसका मन कभी भी व्याकुल न हुआ हो, उसका हृदय कभी भी टूटा हुआ न हो। हर एक मनुष्य, चाहे वो कोई भी धर्म जाति से क्यों न हो, चाहे वो पैसे वाला हो, चाहे गरीब हो, चाहे बहुत पढ़ा लिखा हो, चाहे अनपढ़ हो, लेकिन इंसान के जीवन में ऐसा बुरा वक्त आता है, ऐसी कठिनाई आती है, ऐसे दौर से इंसान को गुजरना पड़ता है कि जब उसका हृदय टूट जाता है, जब उसका मन व्याकुल हो जाता है, जब उसे लगता है कि क्या मेरी कश्ती भर समंदर में डूब तो नहीं जाएगी। लेकिन ऐसी परिस्थितियों में, संसार के अंदर, संकट से भरे हुए इस संसार में परमेश्वर हमसे कहता है कि तुम अपने मन को व्याकुल न होने दो। विश्वास रखो कि तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी भी न छोड़ेगा, तुम्हारा परमेश्वर तुम्हें कभी भी न त्यागेगा। जब यीशु मसीह अपने मिशन को पूरा करने के बाद स्वर्ग में वापस जाने वाले थे, तब चेलों को ऐसा लगा, जब यीशु ने कहा कि उनका वक्त अभी बहुत करीब आ गया है, तब चेलों को लगा कि हमें परमेश्वर क्या छोड़ देगा, परमेश्वर हमसे दूर हो जाएगा, प्रभु यीशु हमसे दूर हो जाएगा तो हम बाद में क्या करेंगे, हम अकेले पड़ जाएंगे, हमारा कौन होगा, कौन हमारे लिए उपाय करेगा, कौन हमारे लिए अद्भुत काम करेगा। तब ऐसी परिस्थिति में प्रभु उनसे कहता है, अपने मन को व्याकुल न होने दो, तुम विश्वास रखने वाले लोग बनो उस परमेश्वर के ऊपर जो परमेश्वर चट्टानों में से भी पानी निकालने की सामर्थ रखता है, लाल समंदर के बीच में दो भाग करने की सामर्थ रखता है, असंभव को संभव करने की सामर्थ रखता है। हो सकता है आज मुझे सुनने वालों में से कोई व्यक्ति का हृदय आज किसी बात को लेकर टूटा हुआ हो, कोई ऐसे हालात और परिस्थितियों को लेकर आज हो सकता है आपका मन व्याकुल हो, आप निराश हो गए हो, आपकी आंखों में आंसू हो, लेकिन परमेश्वर आज आपसे कहता है, मेरे बेटे, मेरी बेटी, अपने हृदय को व्याकुल मत होने दो, अपने मन को व्याकुल मत होने दो, तुम विश्वास रखो मुझ पर, मैं तुम्हारे लिए अद्भुत उपाय करूंगा, मैं तुम्हारे हालातों को बदलूंगा, मैं तुम्हारे जीवन में अद्भुत चमत्कार करूंगा। जब चेले यीशु के साथ एक जगह से दूसरे किनारे पर नाव में जा रहे थे और जब रास्ते में तूफान आया, जब समंदर की लहरें उठी, जब ऐसा तूफानी पवन जब उनके आंखों के सामने उनकी नैया को जैसे कि डुबाने वाला हो, ऐसी परिस्थिति जब उन्होंने देखी, वो व्याकुल हो गए, वो चीखने चिल्लाने लगे, उन्होंने कहा, स्वामी हमारा नाश होने पर है। और यीशु मसीह ने खड़े होकर उस तूफान को आज्ञा की और तूफान शांत हो गया। परमेश्वर के प्रिय लोग, आज चाहे हमारे जीवन में कोई ऐसा तूफान हो, कोई ऐसी परिस्थिति हो, लेकिन तूफान
तूफान को शांत करने वाला परमेश्वर आपको कहता है, तू डर मत, क्योंकि मैं तेरे साथ हूं। मैं तुझे कभी भी न छोड़ूंगा, मैं कभी भी तुम्हारा त्याग न करूंगा। यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुम्हें कभी भी अनाथ न छोड़ूंगा। आज वो परमेश्वर हमसे भी कह रहा है कि तुम कभी भी अनाथ नहीं हो और मैं तुम्हें कभी भी न छोड़ूंगा। तब हम क्यों ना परमेश्वर पर के विश्वास में और दृढ़ हो जाए, क्यों हम हमारे हृदय को व्याकुल होने दे, क्यों हम उम्मीद खोकर टूट कर ऐसा कहे कि हमारा कोई नहीं है, लेकिन हमारा परमेश्वर, हमारा उद्धार करता यीशु मसीह आज भी हमारे साथ है और वो हमारे लिए अद्भुत कार्य करेगा। विश्वास रखिए, अपने हृदय को व्याकुल मत होने दीजिए। परमेश्वर आज के इस वचन के द्वारा आपको आशीषित करे। आइए इस वचन के लिए हम प्रार्थना करें। स्वर्गीय प्रेमी पिता परमेश्वर, आज के इस वचन के लिए आपका धन्यवाद। प्रभु, मैं आपका सेवक प्रार्थना करता हूं कि आप अपने लोगों के जीवन में अद्भुत और महान आश्चर्य कर्म करें। यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना और मेरी विनती है। जो लोगों के हृदय व्याकुल है, जिनके मन टूटे हुए हैं, आज उनके जीवन के अंदर आप अद्भुत कार्य करके उनको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। May God bless you. Have a blessed day. Shalom.